जुटते हैं, तो आज 5 मिनट जल्दी करके एवरेज 9:45 की लाने की कोशिश सिद्धार्थ जी की। सिद्धार्थ जी, अगर आप तैयार हैं तो हमारा बिगुल तो पहले से तैयार है। बिल्कुल अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग पूजा जी, एकदम रेडी स्टडी गो। वंडरफुल, वेरी नाइस। और आज थोड़ा समय भी आपको पर्याप्त मिलेगा क्योंकि आप समय से पहले हमारे साथ है। सिट की सिप। स्मार्ट एज और सिद्धार्थ जी, सुप्रभात, स्वागत है आपका। बताएं सर, इस हफ्ते की नई थीम जो आपने चुनी है। गुड मॉर्निंग अगेन अनिल जी, गुड मॉर्निंग पूजा जी, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को, पैनलिस्ट को। अनिल जी, अब नेक्स्ट वीक से शुरुआत हो रही है फेस्टिव सीजन की, क्योंकि गणेश चतुर्थी है और श्री गणेश किया जाता है तब से फेस्टिव सीजन का भी। तो आज का जो थीम है वो फेस्टिव सीजन से ही जुड़ा हुआ है और इसका नाम है फेस्टिव फीस्ट। फेस्टिव फीस्ट, एफएफ, सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स की शुरुआत। और ये थीम जो है, कंपनी जो है जो बहुत रोबस्ट है फेस्टिव सीजन के लिए, और इन कंपनियों पे अच्छी खासी बाइंग होती है। इनके प्रोडक्ट्स में 30% सेल्स फेस्टिव सीजन का इसी टाइम पे, इसी दौरान पे आ जाता है। गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दिवाली, क्रिसमस, तो अभी तो शुरुआत हुई है। 92% इंडियन अपना जो इंक्रीज है स्पेंड्स का, ये हो जाता है फेस्टिव सीजन में। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो 8 साल से इन्फ्लेशन 8 साल के लो पे है। रूरल इनकम राइजिंग है, मॉनसून स्ट्रांग है, 15 से 20% एडवर्टाइजमेंट स्पेंड बढ़ते हैं। जीएसटी रेट कट्स की एक उम्मीद है जो फेस्टिव सीजन को बूस्ट कर सकता है। और 8 पे कमीशन है गवर्नमेंट का। तो फेस्टिव सीजन में जो कंजम्पशन बढ़ता है उसी के ऊपर आज का थीम है। हाँ, थीम के जो स्टॉक्स है, नंबर ऑफ स्टॉक्स है, वो इस बार 5 लाया हूं। नंबर ऑफ स्टॉक ज्यादा है, वैल्यू भी ज्यादा होगी क्योंकि कुछ कुछ बड़े स्टॉक्स भी है। बट फेस्टिव सीजन का थीम है फेस्टिव फीस्ट। फेस्टिव फीस्ट यानी कि त्योहारों के सीजन में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कर सकते हैं कमाल। एकदम बिल्कुल त्योहार में होते हुए हमारे सिद्धार्थ जी बताएं सर, इस थीम में कौन कौन से शेयर आपने चुने हैं, क्यों चुने हैं, किस प्रपोर्शन में वहां निवेश करना है और कितनी कमाई के लिए और कितने समय के लिए। ढेर सारे सवाल हैं, जवाब दीजिए। बिल्कुल अनिल जी, आपके हर एक सवाल का जवाब है। 5 कंपनी लेके आया हूं, इक्वल प्रोपोर्शन में आपको बांटना है। और पांचों कंपनियां, कुछ एक कंपनियों के साइज, प्राइजेस, सीएमपी बड़े हैं तो आपको वैल्यू ज्यादा लगेगी, बट फेस्टिव में खर्च भी तो आप इतना ज्यादा करोगे तो इस पे भी खर्च करिए निवेश के रूप में। सबसे पहली कंपनी कपड़ों की, अप्रैल्स की कंपनी होगी। खरीदी कपड़ों की बहुत जोरदार होती है, अरविंद फैशन। टारगेट 728 अरविंद फैशन का फरवरी 2020 से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं क्लाइंट्स और निवेशकों को। अप्रैल सेल्स फेस्टिव सीजन में 16 to 18% से ग्रोथ होते हैं। यूएसपीए, टॉमी हिल्फिगर, सीके, एरो, ये इनके प्रीमियम ब्रांड्स है। 22 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है और रिटर्न ऑन इक्विटी 23% की उम्मीद है FY28 के हिसाब से। Q1 की आई 16% से बढ़ती हुई दिखी। अबिट्टा, कामकाजी मुनाफा 15%। और मैनेजमेंट उम्मीद कर रहे हैं 12 से 15% की आय में ग्रोथ हो सकते हैं आने वाले टाइम में। 100 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में भी एक्सपेंशन होगा। कपड़ों के बाद दूसरा होगा खाने पीने की चीजों में, और वो यूनिक एफएमसीजी की कंपनी है टाटा कंज्यूमर। टारगेट 1265 का विद डिस्क्लेमर अक्टूबर 2022 से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं क्लाइंट्स और निवेशकों को। टाटा टी, टाटा सॉल्ट, वो सब तो है ही। टाटा संपन्न, जो ड्राई फ्रूट्स की बहुत ज्यादा मांग अगर ब्रांडेड ढूंढना चाहे, स्पाइसेस, तो टाटा संपन्न। टाटा सोलफुल एक बहुत ही अच्छा एफएमसीजी ब्रांड, तो इस पे ध्यान देना है। Q1 के मुनाफा 15% से बढ़ते हुए दिखा। संपन्न 27% से ग्रोथ होते हुए दिखा। और नए लॉन्चेस भी टाटा संपन्न में और भी होने वाले हैं जो और भी वॉल्यूम्स ला सकते हैं। स्टारबक्स के 6 नए स्टोर्स खुले, डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है FY26 में। ई कॉमर्स से इनका सेल्स और भी बढ़ सकता है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट तीसरी कंपनी, जो मैंने कहा साइज बड़ी है बट बहुत ही अट्रैक्टिव है, और मोबाइल फोन्स का तो बाइंग बहुत जोरदार होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, और इसकी कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजी। टारगेट 20,000 का, राउंड टोटल 20,000 का, दिसंबर 19 से विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड करते हैं क्लाइंट्स और निवेशकों को। कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स 15% से ग्रो होते हैं फेस्टिव सीजन में। मोबाइल फोन के बैकएंड बनाने वाली कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजी, जो बहुत अच्छा है। एलईडी और मोबाइल्स पिकअप काफी स्ट्रांग होता है। मोबाइल्स का 15% का ग्रोथ होता है।
केपेक्स है 1150 करोड़ का, और 45% कामकाजी मुनाफा सीएजीआर से ग्रो हो सकता है। डिक्सन टेक्नोलॉजी 20,000 का टारगेट। चौथी कंपनी, अगर मोबाइल बहुत महंगा खरीद लिया, एलईडी महंगा खरीद लिया, तो फाइनेंस करेगा कौन? बजाज फाइनेंस। टारगेट 1045, कंज्यूमर फाइनेंसिंग में है, कंजम्पशन से जुड़ी हुई कंपनी है। दिसंबर 2022 से हम रेकमेंड करते हैं विद डिस्क्लेमर। रिटर्न ऑन एसेट्स 4% FY28 का। Q1 न्यू लोन बुकिंग 23% के आसपास के हो रहे हैं। मुनाफा 21% से बढ़ते हुए दिख रहा है। सेल्स ग्रोथ, निम सब जगह बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो सकती है, और 23 से 24% AUM ग्रोथ हो सकता है बजाज फाइनेंस का, जो कंज्यूमर फाइनेंस करती है। चौथी और अंतिम कंपनी, थोड़ी महंगा प्रोडक्ट है इसका, और ये गोल्ड का प्रोडक्ट है, सेनको गोल्ड। ये फेस्टिव पीस की अंतिम कंपनी। टारगेट 429 का, 429 का। अप्रैल 2024 से बहुत हाल फिलहाल से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं क्लाइंटों को। स्टेडी बाइंग है गोल्ड और गोल्ड ऑर्नामेंट्स में। धनतेरस, दिवाली, दुर्गा पूजा, यहाँ पे बहुत ही अच्छी डिमांड रहती है। रेवेन्यू 18 से 20% की ग्रोथ हो सकती है FY26 के हिसाब से। एवरेज टिकट जो एक पर कस्टमर की बाइंग होती है वो 15% से ग्रो हो रही है, करीबन 73,000 रुपए का। तो सेनको गोल्ड अंतिम कंपनी होगी फेस्टिव फीस्ट में ज्वेलरी के हिसाब से। तो ये पांचों कंपनियां फेस्टिव सीजन में एक अच्छा बूस्ट लेके आते हैं अपने बिजनेसेस में। तो इसीलिए फेस्टिव सीजन के पहले श्री गणेश करे फेस्टिव फीस्ट का। ओके, इंटरेस्टिंग। फेस्टिव फीस्ट है, इसमें फीस्ट में एक स्टॉक बड़ा इंटरेस्टिंग दिखा मेरे को, जिसकी बहुत ज़बरदस्त रिसर्च भी की और चैनल चेक भी किया। और जो कहाँ है सिद्धार्थ जी के लिए अफोर्डेबल है, बाकी सब एक्सपर्ट्स को भी लाए एक बार लाइन पे, तो सिद्धार्थ जी के लिए बाकी में हम बोलेंगे तो जैसे सेनको गोल्ड वगैरह तो कोई फ़ायदा नहीं है। सिद्धार्थ जी, ये जो आपने बोला क्या टाटा कंज्यूमर, उसके सारे प्रोडक्ट्स, ड्राई फ्रूट्स, खाने पीने की चीज़ें हैं, ये तो अफोर्डेबल ही है आपके लिए एकदम, और फेस्टिव सीजन आ भी रहा है। बिल्कुल अनिल जी, अफोर्डेबल भी है, आ भी रहा है, और हम सबके लिए भी पहुंच जाएगा। हैं? कौन पहुंचाएगा? पहुंचाएगा मैं कौन? पहुंचाऊंगा अनिल जी, मैं पहुंचा दूंगा अनिल जी। ओके, बस वही पता करना था। मैंने कहा कि चैनल चेक आपका बराबर क्या है। तो ये एक बेहतरीन थीम जो आपको सिद्धार्थ जी ने फेस्टिव सीजन पर दी है, फेस्टिव फीस्ट। 5 बेहतरीन स्टॉक, इनका बनाएं आप एक शानदार पोर्टफोलियो सिप की सिप में। कंजम्पशन से जुड़े सारे। विश्वेश जी भी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं? जी विश्वेश जी। अनिल जी, आज सुबह सुबह जर्मनी से कोई हमारे शो पे थे, नज़ारा टेक के मैनेजमेंट। हाँ, एक बार के लिए मुझे लगा कि सिद्धार्थ जी को जर्मनी की याद दिलाने के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। हम लोग याद नहीं दिलाते तो गेस्ट आ जाते हैं। तो एक बार के लिए आप सिद्धार्थ जी को पूछ सकते हैं कि वो जर्मनी का प्लान ऑन है, या फिर हमें मिठाई से काम चलाना पड़ेगा। अरे मिठाई मिल जाए पहले, वो तो देखो जर्मनी के चक्कर में पता चला ना जर्मनी जा रहे ना मिठाई मिल रही है। जय भी इसी चक्कर में जुड़ गए। जय आराम से जुड़ने वाले, जय बोले मैं 10:15 बजे जुड़ूंगा, लेकिन जैसे उनको दिखे सिद्धार्थ जी पहले आके जुड़ गए। जी जय, क्या कहना चाहते हैं? अनिल जी, ऐसा बोलते हैं ना कि कब कुछ आपके पास किसी को देने के लिए गोल्ड ना हो। हाँ ऐसा तो हम बोलते हैं ना, फूल नहीं पाखड़ी, हम गुजराती वैसा बोलते हैं। हाँ फूल नहीं पाखड़ी, मतलब फूल नहीं तो फूल की वो पंखुड़ी, वो देते हैं। तो वैसा अगर आपके पास मिठाई ना, तो आप शक्कर के 1-2 दाने दे देते हो। वैसा अनिल जी, मैं जब सिद्धार्थ बोलते हैं ना कि मैं जर्मनी लेके जा रहा हूँ, तो मैं गोरेगांव चले जाता हूँ। फिर अगर वो बोलते हैं कि ड्राई फ्रूट अनिल जी, तो मैं आज जाते जाते रोड पर से अनिल जी सिंग ले लूंगा, काजू बादाम समझ के खा लूंगा अनिल जी। अच्छा, वो भी खुद ही खरीदना है? वो अनिल जी, जर्मनी का टिकट आपको ही खरीदना है। अरे वाह, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो ये है सिद्धार्थ जी भी सोचे कि किस कौन सी घड़ी थी जब मैंने जर्मनी का जिक्र किया। आज तक मुझे झेलना पड़ रहा है। चलिए बढ़िया है। लेकिन इस बीच सिद्धार्थ जी, आपके लिए एक अच्छी खबर बता दूं। आपकी सिट की सिप खत्म होते होते देखिए बाजार हरे निशान में लौट चुके हैं। आज पहली बार हरे निशान में आए। निचले स्तर से शानदार रिकवरी बाजार में दिख रही है। अब 3 पॉइंट ऊपर है, सेंसेक्स 42 पॉइंट ऊपर है। हाँ, बैंक निफ्टी जरूर अभी भी नुकसान में है, 2.25 अंक, यानी कि निफ्टी ने बनाया आज